जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, कई सारे बायबैक का भी एक मेरे हिसाब से अपडेट आया है। तो कई सारी कंपनियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। विप्रो और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में जो थंबनेल पे आप लोगों ने उनका लोगो देखा होगा, सबके बारे में बात करेंगे। एक तो ये अभी पैदा ही हुई है और स्टॉक स्प्लिट देने वाली, मतलब देने जा रही है। वाटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड। अभी इसी चैनल पे मैं 3-4 दिन पहले इसके लिस्टिंग की वीडियो बना रहा था, जेएमपी की वीडियो बना रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। अभी यहाँ पे देखिए 766 करेंट प्राइस है। 5% की इसमें गिरावट आ रही है। 5,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ जो है कंपनी अभी लिस्ट हो रही है। मतलब अभी एक हफ्ते पहले मेरे हिसाब से लिस्ट हुई होगी। और कंपनी अब जो है 10 जुलाई 2026 को बोर्ड मीटिंग एक शेड्यूल कर दिया है। प्रपोजल रखा है सब डिवीजन के लिए, मतलब स्टॉक स्प्लिट घोषित करने के लिए। इसका फेस वैल्यू वहीं 10 रुपया है मेरे हिसाब से। हाँ, 10 रुपया फेस वैल्यू है। और इसी 10 रुपये को 5 रुपया या 2 रुपया या 1 रुपया कुछ भी कंपनी कर सकती है। तो कंपनी जस्ट लिस्ट होते ही स्टॉक स्प्लिट लेके आ रही है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जब भी स्टॉक स्प्लिट घोषित करेगी 10 जुलाई को, मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। अब क्या यह कंपनी सही कर रही है क्या नहीं कर रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। वहीं पे विप्रो लिमिटेड में एक खबर निकल के सामने आ रही है। 174 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 6-6.5% का अब आईटी कंपनियों में डिविडेंड यील्ड हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस गिरता है डिविडेंड उतना ही रहता है, लेकिन परसेंटेज वाइज अब जो है वो बढ़ जाता है। समझ रहे हो आप लोग। तो इसकी वजह से अब 6-6% का डिविडेंड यील्ड जो है वो विप्रो जैसे मतलब आईटी कंपनियों में हो चुका है। इसका है शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट। जी हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अपडेट में प्रमोटर की होल्डिंग बायबैक के बाद ये जो है जून क्वार्टर का कंपनी ने फाइनल अपना जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट दिया। तो प्रमोटर अगर भाग नहीं लेते ना तो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती, लेकिन प्रमोटर भाग लिए हैं ना हम लोगों का जो है चुना लगा के, तो इस वजह से उन लोगों का होल्डिंग यहाँ पे देखिए घट गया है। 72.62 से घट के अब 59 हो चुका है। मतलब पीछे थोड़ा सा यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। वहीं पे बढ़ा किसका है, नई खरीदारी हुई है एफआईआई की तरफ से। यहाँ पे 8.32% के आसपास एफआईआई की होल्डिंग थी ना, अब देखिए 8.77% हो चुकी है। लगभग लगभग 0 पॉइंट सॉरी कह लीजिए, इसको हटा देता हूँ, 0.5 मतलब आधे परसेंट के आसपास जो है होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है लगभग लगभग एफआईआईज की। ये यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है कि जहाँ पे हम लोग लगातार एफआईआईज की बिकवाली देख रहे हैं, वहीं पे विप्रो में एफआईआईज की खरीदारी आ रही है। अब ये हो सकता है कि विप्रो में उन लोगों ने जो है अप्लाई न किया हो, इसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से आधा परसेंट स्टेक मेरे हिसाब से नहीं बढ़ सकता, या फिर हो सकता है कि बढ़ भी जाए। डीआईआईज की होल्डिंग घट गई है क्योंकि इन लोगों ने दबा के बायबैक में दिया भी था और बेचा भी है। 5.2% हो चुका है, जबकि 7.86% था। अब बायबैक में भाग लेने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा बायबैक में देने के लिए देखिए लोग अप्लाई किए थे ना, लेके देखिए 11% होल्डिंग था, तो इसी से हम लोग अपना टोटल कैलकुलेशन किए थे। और जब बायबैक में अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोगों ने खरीद के नया, तो 2% नया इक्विटी शेयर जो है रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा था, इसीलिए रिटेल कैटेगरी में जो है ज़्यादा भीड़ हो गई थी। समझ रहे हो आप लोग। तो अब जो है 11% से बढ़ के 13.3%, मतलब सीधा सीधा लगभग 2.25% के आसपास होल्डिंग जो है वो पब्लिक की बढ़ी है। पब्लिक की संख्या नहीं बोल रहा था, पहले 26 लाख हम लोग थे, अभी 30 लाख हो चुके हैं। मतलब सीधा सीधा 4 लाख या 4.5 लाख जो है रिटेल इन्वेस्टर बायबैक में भाग लेने के लिए बढ़े थे। उन 4 लाख लोगों को पता चलेगा कि बायबैक में जाने का क्या नतीजा होता है। देखिए, किसी भी शेयर में केवल डिविडेंड के लिए, केवल बोनस के लिए, केवल बायबैक के लिए, केवल स्प्लिट के लिए खरीदना गलत चीज़ होता है। ये मैं कई बार समझाया हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों का अपडेट है बोनस बायबैक स्प्लिट का देने का, तो मैं देते रहता हूँ। लेकिन बायबैक और बोनस के लिए या स्प्लिट के लिए किसी शेयर को खरीदना, ये सबसे ज़्यादा जो है बकवास चीज़ होता है, ठीक है ना। हाँ, वो आपके पास है शेयर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे वरुण ब्रेवरीज में भी खबर आ रही है। 500 रुपये के आसपास करेंट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने भी अगर देखेंगे यहाँ पे, तो इसकी एक सब्सिडी कंपनी जिसका नाम है
वहीं वरुण ब्रेवरीज लिमिटेड VBL इंडस्ट्री केन्या की कंपनी है। इसने क्या की कि देवयानी फूड इंडस्ट्री लिमिटेड केन्या की कंपनी का अधिग्रहण करने वाली है 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में, जो लगभग देखेंगे इंडियन रुपये में तो लगभग मिलियन में आएगा 3050 मिलियन। तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो वहीं कह लीजिए कि 300 करोड़ रुपए के आसपास का ये सारा डील हुआ है। देवयानी फूड इंडस्ट्री केन्या की जो कंपनी है, केन्या का इनका ब्रांच जो है केन्या में, वहाँ पे जो है खरीदने वाली है। तो ये एक अपडेट निकल के सामने इसमें आया है। आज गिरावट आई थी तो हो सकता है कि कल इसमें इस न्यूज़ की वजह से तेज़ी भी आ जाए। ICICI प्रूडेंशियल की बात करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। तो अब ये नाम तो अटपटा पहले ही दिखता था मुझे, अब ये नाम सही हो जाएगा। क्यों? आज देखिए 485 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ये प्रूडेंशियल जो देखिए ये ICICI और ये प्रूडेंशियल दोनों का जो है ज्वाइंट वेंचर कह लीजिए कंपनी है, दोनों का इसमें हिस्सेदारी है। लेकिन अब ये जो प्रूडेंशियल है ना, ये क्या कर रहे हैं कि ये अब प्रमोटर ग्रुप से कह रहे हैं कि हम जो है प्रमोटर ग्रुप से इन्वेस्टर के तौर पे जो है रिक्लेरिफिकेशन का प्रोसेस किया जाए। मतलब इनको जो है प्रमोटर कैटेगरी से निकाल के इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में डाल दिया जाए, मतलब पब्लिक वाली कैटेगरी में डाल दिया जाए। मतलब ये प्रमोटर कुल मिला के प्रूडेंशियल जो है वो कंपनी वो नहीं रहेगी। तो अब नहीं रहेगी तो आपका नाम भी क्यों रहेगा शेयर में, नाम भी बदल दिया जाएगा। तो पहले तो इन्होंने ये आग्रह किया है कि मुझे जो है प्रमोटर कैटेगरी से निकाल के इन्वेस्टर कैटेगरी में कर दिया जाए। तो ठीक है, कंपनी ने ये स्वीकार कर लिया और इसके लिए IRDAI के पास जो है वो रजिस्ट्रेशन करेगी, मंजूरी मिलेगी। तो इनको जो है प्रूडेंशियल को प्रमोटर कैटेगरी से निकाल के इन्वेस्टर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, या रिटेल कैटेगरी में, या मतलब कह लीजिए पब्लिक कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है ना। अब जब डाल दिया जाएगा, ये प्रमोटर नहीं रहेंगे, तो वहीं कंपनी ने भी किया है। कंपनी कह रही है कि अब ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से नाम बदल के ICICI लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड यहाँ पे रखा जाएगा। तो नाम में से भी प्रूडेंशियल हट जाएगा, केवल ICICI लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड रहेगा, और जो बढ़िया भी दिखेगा, हम लोग भी कहेंगे ICICI लाइफ, ठीक है ना, तो बढ़िया रहेगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पूरा नाम लिखना पड़ता है, ठीक है ना, तो बढ़िया हो जाएगा, नाम भी बदल जाएगा और ये प्रमोटर ग्रुप से निकल के जो है पब्लिक ग्रुप में भी आ जाएंगे। तो ये दोनों खबर आई है। बजाज फाइनेंस में 1030 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। इसने भी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू, NCD के थ्रू पैसा रेज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों रखा है। 4 लाख के आसपास जो है 1 लाख रुपए वाले इशू करेंगे तो 4000 करोड़ रुपए जुटाएंगे, और 1,30,000 NCD 1 लाख रुपए वाले फेस वैल्यू वाले इशू करेंगे तो 1,300 करोड़ रुपए जुटाएंगे। टोटल लगभग 5,100 कह लीजिए कि हाँ 5,130 करोड़ रुपए के 5,000 जो है 5,300 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने वाले हैं। 5300 करोड़ रुपए के आसपास ये टोटल जुटाने वाले हैं। मैच्योरिटी डेट 6 जुलाई रहेगा, इसका भी 4 जुलाई 2036 रहने वाला है। इसका मैच्योरिटी डेट जो है कह लीजिए कि 2029 तक का रहने वाला है। 7.7 इसमें कूपन रेट है और 7.8 इसमें कूपन रेट है, तो इसको देख लीजिएगा। मतलब कुल मिला के कंपनी ने फंड रेज किया है 5300 करोड़ रुपए का। कलिंद लिमिटेड में 90 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने बोनस घोषित किया है, बायबैक घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट उसका आ गया है 24 जून 2026। टोटल की बात करेंगे 23 जून खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। 24 जुलाई है भाई, जून बोलते बोलते याद आ गया है। तो ये चीज़ अभी यहाँ पे हर 2 शेयर के बदले में आप लोगों को 13 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा और टोटल 15 शेयर हो जाएगा। दोनों रेशियो को एक ही मिला के आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है ना। वहीं पे गुजरात इंजेक्ट लिमिटेड भी है। 130 रुपया करेंट प्राइस इसका भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। 1:10 के रेशियो में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट दिया है। हर एक शेयर के बदले में 9 शेयर एक्स्ट्रा, टोटल 10 शेयर। अब इसका भी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट बिल्कुल पास में आ चुका है। था तो 2 ही जुलाई को, लेके बदल के अब जो है कर दिया गया है 8 जुलाई 2026। तो कल है 7 जुलाई खरीदारी करने का लास्ट डेट। लेकिन 8 जुलाई को 1/10 का इसमें एडजस्टमेंट भी देखिएगा। CMP में 10 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। अगला शेयर आ जाएगा हम लोग का ऑर्बिट एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये देखिए बायबैक है। ऑर्बिट एक्सपोर्ट का क्या है, 235 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 600 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, छोटी सी, लेकिन फंड इसके पास बढ़िया है। 7 जुलाई कल है ना, तो कल यह कंपनी बायबैक पे विचार करेगी। बायबैक का इसका आउटकम निकल के सामने आएगा। तो जब भी जो भी बायबैक घोषित करेगी सब कंपनी, मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रीमियम कैसा है कैसा नहीं है, सब कुछ डिटेल, ठीक है ना। क्यूपिल लिमिटेड 213 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 7% की इसमें तेजी देखने के लिए हम लोग को बढ़िया सा मिल रही है दोस्तों। बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है। प्राइस इसका चार्ट देखेंगे तो ऐसे आपको दिखेगा, इस टाइप का ही एकदम बिल्कुल दिखेगा आपको प्राइस चार्ट।
128 करोड़ रुपए की इसमें जो है अच्छी सी डील हुई है, ब्लॉक डील हुई है। हालांकि ब्लॉक डील के बाद शेयर में गिरावट आती है, लेकिन ब्लॉक डील के बावजूद भी शेयर में जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, इसको देख लिया, इसको मैं वेरीफाई भी किया हूँ। यहाँ पे देखिए 53 करोड़, यहाँ पे 53 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, ऊपर की साइड में जाएंगे तो 21 करोड़, 18 करोड़, 12 करोड़, ऐसे करके बहुत सारी लार्ज डील हैं। तो जो न्यूज़ है वो बढ़िया है। तो कई सारी लार्ज डील हुई हैं, इसमें ब्लॉक डील हुई हैं, लेकिन उसके बाद बावजूद भी शेयर तेजी में है। यस बैंक 24 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसका रिजल्ट डेट अनाउंस हो चुका है, अभी जस्ट अभी अनाउंस हुआ है 18 जुलाई 2026 को, सैटरडे शनिवार के दिन कई सारे बैंकों का रिजल्ट आएगा, तो साथ में इसका भी रिजल्ट आने वाला है, इसको भी देख लीजिएगा। 18 जुलाई को जब भी रिजल्ट आएगा आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।